फ्रेंड्स, इस टाइम हम हैं हुगली इमामबाड़ा के पास और हम जाएंगे इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इमामबाड़ा है और मस्जिद है और वहाँ पर एक है घंटाघर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि 1841 के अराउंड स्टार्ट हुआ था और बहुत ही फेमस पर्सन है ये और चैरिटेबल हैं, काफ़ी रिचेस्ट भी थे। तो इसके बारे में और भी अंदर जाके जानेंगे। हम अभी आए हैं बैंडल से यहाँ पर और जाके देखते हैं कि क्या प्राइस है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास देखने के लिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी इस इमामबाड़े को एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। हमने लिया है अभी ये टिकट और हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। और आप देख रहे हो ये जो हमारा एंट्रेंस है, जो गेट है, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा व्यू है। और हम आ गए यहाँ से अंदर और मुझे लगता है कि ये है मोहम्मद मोहसिन की पिक्चर्स, आई थिंक, या उनके पिताजी की हो सकती है, जिनका नाम था फैज़ुल्ला, हाजी फैज़ुल्ला। तो पहले हम यहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक एक करके सब पे नज़र डालेंगे कि हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं, ये है इमामबाड़े का एरिया। ठीक है, और यहाँ पर सामने जो है वो मस्जिद है। तो बेसिकली इमामबाड़ा और जो मस्जिद है, इसका जो हिस्ट्री है ऑलमोस्ट काफ़ी रिलेटेड है। डैट मीन्स वहाँ होती है इबादत, और जो इमामबाड़ा होता है वो बेसिकली बनाया जाता था इस्लामिक चीज़ों को प्रीच करने के लिए, फैलाने के लिए, बताने के लिए। तो पहले मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इससे पहले मैं लखनऊ के इमामबाड़े पे भी विज़िट किया हूँ। तो जो मोहम्मद मोहसिन थे, उनके पिताजी का नाम था हाजी फैज़ुल्ला। ठीक है, तो वो बंगाल के रहने वाले थे और काफ़ी रिचेस्ट पर्सन थे। तो उन्होंने अपनी जो तालीमात है, बहुत सारी हदीस, कुरान और फ़िक़्ह के रिगार्डिंग काफ़ी स्टडी करा है। उसके बाद वो एक सफ़र के लिए जाते हैं, जिस सफ़र में उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट करा, लाइक ईरान, इराक़, सऊदी अरबिया, मक्का, मदीना, कूफ़ा एंड करबला। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो एफिलिएशन है वो शियत है, यानी कि ये शिया से बिलोंग करते थे इनकी फैमिली। और शिया और सुन्नी में काफ़ी इख्तलाफ है, डिफरेंसेस हैं। इसको समझने के लिए बहुत वक्त देना होता है, क्योंकि एक इस्लामिक सेक्ट है और ये कोई 2-4 मिनट की चीज़ें नहीं है जो हम इजीली पढ़ के समझ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली इनका कहना है कि ये 12 इमाम को बिलीव करते हैं। डैट मीन्स एक 12 इमाम फैमिली लाइन है जो अहले बैत से बिलोंग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, फ़ातिमा ज़हरा से जो लाइन निकले हैं, जैसे इमाम हुसैन हैं, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन हैं, फिर इमाम बाकर, इमाम जाफ़र, इमाम अली रज़ा, मूसा काज़िम, जो भी इनका फैमिली लाइन है। एक सिक्वेंटल वे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करा, बट ये उनकी हायरार्की है। तो ये 12 इमाम को बिलीव करते हैं और उन्होंने अपने शियत सेक्ट को यहाँ पर प्रीच करा, फैलाया, बताया कि क्या चीज़ें हैं। तो मजलिसें, बाकायदा मजलिसें भी होती होंगी यहाँ पे, क्योंकि एरिया उतना डेंस नहीं लग रहा है, पर मुझे लग रहा है कि बेसिकली मुहर्रम में और 40 दिन बाद चहल्लुम में यहाँ पर लोग विज़िट करते होंगे। वो जो भी उनके शहीद हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करबला में, उनको याद करके और उन पे नज़र नियाज़ पेश करने के लिए ये सारी चीज़ें होती होंगी यहाँ पे। तो बेसिकली इमामबाड़ा इसीलिए बनाया जाता था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इमामबाड़े को बना के उन्होंने वो करा होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा चलते हैं अंदर और यहाँ पे एक सन डायल है, उसको भी देखेंगे। और हम ऊपर जाके 152 सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, उसको कवर करेंगे और जाके वहाँ से घंटाघर का भी, ठीक है, क्लॉक टावर जो है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं अंदर और चीज़ों को देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसको बने ज़्यादा दिन तो हुए नहीं। तो बेसिकली ये है 1841 का कंस्ट्रक्शन और 1861 में ये कंप्लीट हो चुका था। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ओनली 20 ईयर्स का है, 20 साल में इसको बना दिया गया था। तो यहाँ अंदर में काफ़ी चीज़ें हैं, लकड़ी वगैरह रखी हुई हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को देखो, फिर हम जाते हैं उस साइड, फिर उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ भी जाके हम देखेंगे। और ये ऊपर में है क्लॉक टावर, जो हम लास्ट में विज़िट करेंगे, जिसके अंदर 3 बड़े बड़े बेल्स हैं जो मिनट और आवर के अकॉर्डिंग वो रिंग होते हैं। तो उसको भी जाके देखेंगे क्या उसका फंडा है। ठीक है, और आप जो बोले ठीक है, बोले तो इसी का हुसैनी का। हाँ, इमामबाड़ा बेसिकली उसी लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता था। देख रहे हो अभी आप, वो घंटी की आवाज़ आपने सुनी होगी और ये फिर से दोबारा रिंग हुआ। ठीक है,
सुन रहे हो आप इस चीज़ को। फिर उसके बाद एक और बड़ा वाला रिंग हुआ, ठीक है। वही सबसे ऊपर वाला में आप इसके दरवाज़े को देख रहे हो कितने बड़े हैं। और इधर में हम इस एरिया को देखेंगे, वहाँ पीछे से नदी गई हुई है जिस नदी का नाम हुगली है, ठीक है। तो मैं वहाँ के करीब जाके आपको थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ। और यहाँ साइड में रखा हुआ है एक, ये ताज़िया है। बेसिकली इसके बारे में मुझे इतना पता है कि तैमूर जो बादशाह हुआ करता था उसके दौर में ताज़िया बनाने का दौर शुरू हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो हर साल वो जाता था विज़िट करने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े पे। तो एक दौर ऐसा आया कि वो बीमार पड़ गया और जा नहीं पाया। तो उस दौर के जो मुफ्ती थे उन्होंने एक फ़तवा लगाया कि आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े को हूबहू बना के आप उसकी ज़ियारत कर लें। तो ये एक मोहब्बत का एक तकाज़ा था, तो इस हिसाब से ताजियों को बनाना शुरू किया गया, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो पीछे इसका एरिया है जो इमामबाड़े के से काफ़ी करीब है। और मुझे लगता है यहीं पर सन डायल है, डैट मीन्स एक क्लॉक जो आपको टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसको देखेंगे, वो सामने वाला है, चल के वहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सो ये है वो क्लॉक, डैट मीन्स अ सन डायल। और ये वर्क करता था उस वक्त शैडो से, जो सूरज की परछाई पड़ती थी, डैट मीन्स जो शैडो क्रिएट होता था वो एक सर्कुलर राउंड में क्रिएट होता था। और इस हिसाब से वो वक्त का पता लगा लिया करते थे, ठीक है। तो बहुत ही एंशिएंट टाइम का ये क्लॉक है और इसको पहले हम यूज़ करते थे। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था किस लिए, और नमाज़ को अदा करने के लिए या रोज़े को खोलने के लिए या जो भी ज़रूरियात को चीज़ें हैं उसको कवर करने के लिए। और वहाँ जस्ट इमामबाड़े के पीछे एक ब्रिज है, वहाँ हम जाएंगे सबसे लास्ट में, वहाँ के भी हम कई सारे व्यूज़ लेंगे। और पीछे साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी आप देख रहे हो, इसको बनाने का जो काम है ताकि पुरानी चीज़ों को बरकरार रखा जाए, उसमें कुछ गिरावट ना आए, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करा गया है। और इसके टॉप के आप बॉर्डर पे देख रहे हो, वहाँ पे बताया गया है कि कुरान की चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, मतलब कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। तो ये बहुत काफ़ी एंटीक लग रहा है देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ठीक है। और इंग्लिश में भी कुछ लिखी गई हैं जो कि हो सकता है वो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन हो, ठीक है, या उसका कंपाइलेशन हो जो आप पढ़ के समझ सकते हो बेसिकली क्या माना है जो अरबिक में वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ तक इसका पूरा कैंपस है इमामबाड़े का, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर तक जाता है और बहुत बड़ा इमामबाड़ा नहीं है, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी बेस्ट है, ठीक सकते हो। हैंगिंग लैंटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो उस वक्त में उसमें कैंडल या जो भी जलाने वाली चीज़ें होती थी उससे इसको रोशन किया जाता था और यहाँ के लोग बैठ के इसको प्रीच करते होंगे। तो हम अब जाएंगे मस्जिद के अंदर और ये उसका कैंपस है जो आप देख रहे हो, बहुत बड़ा है। उस टाइम इस पर फुहारा भी चलता होगा, ठीक है। हम आ रहे हैं अब मस्जिद में और सामने है वहाँ पर ताज़िया, ठीक है। तो ताज़िया के बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो अब कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदर जाके देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे शिया लोग इबादत करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम जाने वाले हैं क्लॉक टावर पे, ठीक है। तो देखते हैं इधर से जो रास्ता है, एक्चुअली वहाँ पे दो इसमें रास्ते हैं, एक लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। तो लेडीज़ की तरफ से हमें नहीं जाना है, इधर से जाना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमें, डैट मीन्स 152 स्टेप्स हमें कवर करने हैं यहाँ पर। ये बस एक गड्ढा सा है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और आप काउंट करना, मुझे काउंट नहीं करना है। तो यहाँ से हम चढ़ेंगे क्लॉक टावर पे और ये बनाया गया है एक प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा अंदर बाहर जाने के लिए और रोशनी मिलने के लिए, ठीक है। क्योंकि उस वक्त लाइटनिंग का तो कोई इंतज़ाम नहीं हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये
वेंटिलेशन के लिए दिया गया। ये एक गेट है जो कि उस तरफ से बंद है, तो कुछ ना कुछ रास्ते इसके होंगे। और आप देख रहे हो ये घंटा बज रहा है, ठीक है। फैसल, मुझे तो थकावट होने लगी अभी से। ठीक है, तो हम आ गए अभी एक फ्लोर पे जो लॉक है। आप देख रहे हो यहाँ पर लॉक है और मैं आपको यहाँ से व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो घंटा घर का ये छत का एरिया है, यहाँ से हमें और ऊपर जाना है और भी मैं आपको ऊपर से जाके व्यू दूंगा। तो काफ़ी मैं स्लो चल रहा हूँ बिकॉज़ जल्दी जल्दी करने से मैं टायर्ड हो सकता हूँ, फिर मुझे उतरना भी है, तो इसलिए हम आराम आराम से चल रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने कितने स्टेप्स कवर करे, होप यू आर काउंटिंग माई स्टेप, ठीक है। ओ माय गॉड फैसल, थक गया मैं। अरे यार, ठीक है, हम एक और फ्लोर पे आए हुए हैं और इसके अंदर आप देख रहे हो, देखो ये वो मैकेनिज़्म है जिसके बदौलत ये घंटा, ये घड़ी, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं लाइट नहीं जलाऊंगा। हर हफ्ते 2 लोग इस पे चाबी देते हैं आके, ठीक है। यहाँ पर लॉक है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो मैं आपको और जाके एक्सप्लोर कराता। देखो आप, घड़ी जैसा सब कुछ है और वहाँ एक पेंडुलम है जो देख रहे हो आप, वो ऑक्सीलेटरी मोशन कवर कर रहा है, ठीक है, वो पेंडुलम, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है इंटरनली। तो अब यहाँ से हम होते हैं ऊपर की तरफ मूव, और बेसिकली मुझे लग रहा है यहाँ पर 4 घड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी चारों घड़ी इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं। तो हमें और ऊपर चलना है अभी, और हम कवर करते जा रहे हैं। इस जगह को ज़्यादा लोग विज़िट नहीं करते हैं बिकॉज़ काफ़ी दूर है। एक तो ये फेमस नहीं है, बैंडल में है, तो कैलकाटा सिटी से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है आने में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये है वो घंटा। जब ये रिंग होता है तो बहुत आवाज़ कर दी है। तो घड़ियाँ हाथ में हम पहनते हैं और उसमें अलार्म होता है। ये उस वक्त का अलार्म है जो लोगों को ये बताता था कि हाँ आपका वक्त हो गया, या आप 10 मिनट या 20 मिनट जो भी। तो हम यहाँ वेट करेंगे जब ये रिंग हो। मुझे लगता है अभी इसको बजने में टाइम है, तब तक हम ऊपर चलते हैं और लास्ट में आने टाइम आपको फिर मैं इसका कुछ एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम और ऊपर जाते हैं और ये हम पहुँच गए सबसे टॉप पे। आप देख रहे हो यहाँ का अजीबोगरीब नज़ारा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ से बाहर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा बैंडल का एरिया, यहाँ से मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हो पूरा का पूरा शहर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर एक जाली है, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी देख लो, यहाँ से दिख रहा है सारा वो नीचे का भी एरिया है और ऊपर का वो एरिया है, ठीक है। तो हम सबसे टॉप पे आ गए, यहाँ सब कुछ बचा नहीं है। और इधर का भी एरिया मैं आपको कवर करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इधर का भी एरिया कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ये है इमामबाड़े का छत, और अच्छे से आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, पीछे नदी है और ये इमामबाड़े का एरिया है, ठीक है। छत पे जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते क्योंकि हर दरवाज़े पर पैरा है और लॉक है, तो चांसेस तो नहीं है जाने के लिए। और यहाँ से आप ये साइड व्यू ले लो, ठीक है। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हुए हैं इमामबाड़े के अंदर के, सो मैं वो आपको शो करूँगा क्योंकि वहाँ वीडियो अलाउ नहीं था।
तो ये काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। एक तार है बहुत मोटा, ठीक है, ये कुछ ऑपरेट होता है घंटा के लिए या जो भी क्लॉक के लिए। तो अब जाते हैं हम उसके साउंड्स को सुनने के लिए। सो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर है घंटा। हर 15 मिनट बाद बजता है। जो सबसे छोटा वाला था 3 बार और सबसे बड़ा वाला जो घंटा है वो 1 घंटे बाद बजता है, ठीक है। तो अभी आपने साउंड को महसूस किया कितना ज़्यादा डेसिबल में था, ये काफ़ी लाउडर था। और मैंने यहाँ इस घंटे को बजने के लिए 15 मिनट वेट किया है, ठीक है। तो आप इसको देखो, एंजॉय करो, ठीक है भाई। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है इसके अंदर। सो आखिरी वाला ये जो सेक्शन है वो है मदारिस। यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है रिलेटेड टू इस्लाम एंड शरीयत एंड फ़िक़ह एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं। और वहाँ पर सामने भी रखा है ताज़िया। तो जाने का अब यहाँ से हुआ है वक्त हमारा, और मैं आपको फिर से एक बार ये कैंपस दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख रहे हो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं और पुराना है भी ये। मैंने आपको घंटाघर भी एक्सप्लोर कराया, घंटा का आवाज़ सुनाया भी, ठीक है। और धीरे धीरे जो सनसेट हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। आप अच्छा से यहाँ पे सामने फ़ोटो भी खिंचा सकते हो इवनिंग टाइम। और ऊपर जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इसलिए हम ऊपर जा नहीं पाए, ठीक है। तो अब आ गया है टाइम बाय करने का, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं विज़िट करता हूँ कहीं भी, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।